हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी 12th बोर्ड परीक्षा 2027 में एग्ज़ाम दीजिएगा, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको 2027 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा क्लास में। आप लोग क्लास में नए हैं, तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि 10 × 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2 बराबर इसका मान क्या होगा? ठीक है? जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आपके यहाँ पे कि 10 इंटू में 10 इनवर्स 1/3 और प्लस का 10 इनवर्स 1/2, ठीक है? यह प्रश्न दिया हुआ है। आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा, फ़ॉर्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे? हम लिख देते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे? 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है? यह फ़ॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे? 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है? तो 10 की तो 10 लिखेंगे यहाँ से, इनटू में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 इनवर्स, ठीक है? एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 1/3, तो 1/3 लिखेंगे प्लस का, वाई की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 1/3 और गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। क्योंकि यह फ़ॉर्मूला पे हम लोग तोड़े हैं, जो फ़ॉर्मूला अभी लिखे हैं यहाँ पे, इसी फ़ॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़े हैं, ठीक है? तो 10 का तो 10 लिखेंगे, इनटू में 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 6 में 3 से 6 में जो है 3 से भगा देंगे, कितना हमारा कटेगा? 2 बार में, 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है? देखिए 6 में 2 से भगा देंगे, कितना हमारा कटेगा? 3 बार में, 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। मै बटा अब देखिए 1 तो 1 लिखेंगे माइनस का, 1/3 को गुणा करेंगे 1/2 से, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 10 का तो 10 लिखेंगे, इनटू में 10 इनवर्स 10 इनवर्स 2 और 5 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बटा में देखिए 1 का बटा में कुछ तो 1 है, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1 से 6 में भाग देंगे, कितना हमारा कटेगा 6 बार में, 6 को गुना करेंगे 1 से, कितना होगा 6 होगा। माइनस हो तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर देखिए 6 से 6 में भाग देंगे, कितना हमारा कटेगा 1 बार में, 1 को गुना करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है? छोटी क्वेश्चन में क्या करेंगे बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का तो 10 लिखेंगे, इनटू में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 इनवर्स हो जाएगा। 5/6 का तो 5/6 लिखेंगे। यहाँ देखिए 6 में से अगर ये घटेगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है? बड़ी क्वेश्चन में बंद हो जाएगा। 10 का तो 10 लिखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 इनवर्स 5/6 और गुना कितना हो जाएगा, पलटी मारेगा नीचे वाला, तो 6 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 5 से 5 कैंसल हो गया, 6 से 6 कैंसल हो गया था, बचा क्या आपका यहाँ पे 10 10 इनटू में 10 इनवर्स कितना बच गया आपका यहाँ पे 1 बच गया। 10 इनवर्स 1 बच गया, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 10 क्या होता है 10 इनवर्स 10 एक एक कितना किसका मान होता है? 10 पाई/4 का मान होता है। 10 किसका मान होता है? 1 10 पाई/4 का मान 1 होता है, ठीक है? अब देखिए तो 10 का तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 इनवर्स 10 एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे पाई/4 तो टैप 10 पाई/4 हो जाएगा और 10 पाई/4 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 का प्रश्न। यानी कि 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2 इसका मान क्या होगा? यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2 इसका मान क्या होगा? तो आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा, फ़ॉर्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे कि sec इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है? तो पाई माइनस का sec इनवर्स x होता है। पाई माइनस का क्या होता है आपका यहाँ पे sec इनवर्स x होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यह फ़ॉर्मूला होता है। तो 10 का तो 10 लिखेंगे यहाँ पे देखिए, 10 कितना का मान √3 होता है, तो 10 पाई/3 का मान कितना होता है? 10 पाई/3 का मान रूट कितना होता है? पाई/3 होता है, ठीक है? 10 √3 का मान 10 पाई/3 होता है, माइनस का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पाई माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ पे सेक इनवर्स वो हो जाएगा, ठीक है? ये 10 इनवर्स 10 एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है, तो यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। एक्स की जगह पे पाई/3 है तो पाई/3 हो जाएगा। माइनस का क्या लिखेंगे आप यहाँ पे पाई लिखेंगे, माइनस का सेक सेक किसका मान होता है? 2 तो सेक पाई/3 का मान होता है 2 ठीक है? सेक किसका मान होता है? 2 तो सेक पाई/3 का मान कितना होता है आपका यहाँ पे 2 होता है। आपको ध्यान रखना है। तो पाई/3 का तो पाई/3 लिखेंगे माइनस का पाई माइनस का सेक इनवर्स सेक पाई/3 क्या होता है आपका यहाँ पे पाई/3 होता है, ठीक है? तो पाई/3 का तो पाई/3 लिखेंगे, माइनस का, ठीक है? पाई के बटे में कुछ तो 1 है, ठीक है?
1 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भागा देंगे, कितना बार कटेगा 3 बार में, 3 को गुणा करेंगे पाई से तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 पाई होगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 3 से 3 में भागा देंगे, कितना बार कटेगा 1 बार में, 1 को गुणा करेंगे पाई से तो कितना होगा आपका यहाँ पे पाई हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे यहाँ से माइनस का। यहाँ देखिए 3 पाई में से अगर 1 पाई घटेगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 पाई बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भागा देंगे, कितना बार कटेगा 1 बार में, 1 को गुणा करेंगे पाई से तो कितना होगा पाई होगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 3 से 3 में भागा देंगे, कितना बार में कटेगा 1 बार में, 1 को गुणा करेंगे 2 पाई से तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 1 पाई में से 2 पाई घटाएँगे तो कितना होगा आपका आपका यहाँ पे माइनस का पाई बाय 3 हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 3 इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न, यहाँ देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोसेक इनवर्स x बराबर, तो कोसेक इनवर्स x बराबर फ़ॉर्मूला होता है पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स x होता है, ठीक है? यह फ़ॉर्मूला होता है। तो पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स x, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न, देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनटू में साइन इनवर्स 1/2 तो बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। क्योंकि ये फ़ॉर्मूला होता है, फ़ॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे कि साइन इनटू में साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है x होता है। यहाँ देखिए x का जवाब क्या है 1/2 तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। क्योंकि साइन का जो डोमेन होता है या प्रांत बोलते हैं वह -1 से 1 तक होता है, ठीक है? -1 से +1 के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है, तक भी होता है। देखते हैं हम 5 का प्रश्न, देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10 इनटू में 2/3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इसका मान क्या होगा? जो प्रश्न दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10 इनटू में 2/3 और दिया हुआ आपका यहाँ पे कॉट इनवर्स 10 लिखा हुआ है सॉरी, यहाँ 10 लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटा दिए हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x ठीक है? तो 10 का तो 10 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2/3 का तो 2/3 लिखेंगे। 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे पाई बाय 2 होता है। कितना होता है? पाई बाय 2 होता है, ठीक है? 2 से 2 कैंसल हो गया। जब 2 से 2 कैंसल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 10 पाई बाय 3 10 पाई बाय 3 मतलब 10 60 डिग्री। पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो 10 पाई बाय 3 का मान √3 हो जाएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इसका मान क्या होगा? देखिए कई बच्चे गलती करता है यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को सीधा 2 पाई बाय 3 मानता है, ठीक है? यही इसका आंसर होगा। ये कि यह गलत है। यह तरीका क्या है? गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपको कैसे करना है आपको यहाँ देखिए। इसको करना है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि साइन का जो रेंज होता है, वह कहाँ से कहाँ तक होता है? तो माइनस का पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 तक होता है, ठीक है? यह साइन का क्या होता है? रेंज होता है। को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पाई बाय 3 है। साइन देखिए साइन 90 पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा? कि माइनस 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक होगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 पाई बाय 3 है मतलब कि 120 डिग्री। इसके रेंज से बाहर है। जब रेंज से बाहर है इसको रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है? इसको कैसे रेंज में लाइए यहाँ देखिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन 2 पाई बाय 3 को क्या लिखेंगे? तो पाई माइनस का लिखेंगे पाई बाय 3 ठीक है? यह लिखेंगे। अब देखिए एक चतुर्थांश आपको पता होगा कि यह जो पाई माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन पाई माइनस थीटा तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है देखिए द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है और साइन बदलेगा भी नहीं तो साइन थीटा हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा यहाँ से क्या होगा आपका यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा का जवाब क्या है आपका यहाँ पे पाई बाय ए ठीक है और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है एक्स बाय का जवाब क्या है पाई बाय 3 तो इसका आंसर क्या होगा पाई बाय 3 हो जाएगा ठीक है तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न यहाँ देखिए 7 का प्रश्न है कि 2 tan इनवर्स x बराबर तो देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है आपका यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के फॉर्म में। तो साइन के फॉर्म में होता है आपका यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहला फार्मूला यह होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला होता है आपका यहाँ पे कॉस के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x बराबर। दूसरा फार्मूला होता है कॉस के फॉर्म में। कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और तीसरा फ़ॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स x बराबर फ़ॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है? यह 3 फ़ॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए सभी का ऑप्शन tan में दिया हुआ है, साइन में भी है, कॉस में भी है और tan में भी है, ठीक है? तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? देखिए साइन में क्या है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही आंसर होगा। लेकिन tan में भी देखिए प्लस दिया हुआ है, लेकिन जबकि tan में माइनस होगा, आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई अभी-अभी फ़ॉर्मूला बताए थे पहला नंबर सवाल में कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y यह डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पूछा गया, ठीक है? बराबर y बराबर क्या होता है फ़ॉर्मूला?
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। चाहे इसके बराबर यह लिखिए या इसके बराबर यह लिखिए, बात बराबर ही है। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? वाई हो जाएगा, ठीक है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है, यह फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर पाई बाय 2 हो जाएगा 9 का। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। यहाँ देखिए 10 का प्रश्न है कि 2 टेन इनवर्स 1/2। तो अभी-अभी फ़ॉर्मूला बताया कि 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है फ़ॉर्मूला? सभी देखिए ऑप्शन 10 में दिया हुआ है। किस चीज़ में दिया हुआ है? 10 में। तो 10 में फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा वहाँ पे? टेन इनवर्स 2x बटा कितना होगा आपका आपका यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फ़ॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। 2 टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे 1/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स क्या होगा 2 गुना 1 1 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 1/2, 1/2 का क्या होगा आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे, 2 से 2 कैंसल हो गया, 2 से 2 कैंसल बच गया तो ऊपर में 1 बचा, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए, टेन इनवर्स एक्स का तो टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ पे 1 के बट्टे में कुछ तो 1 लिखेंगे, ठीक है? 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 से 4 में भागा देंगे, कितना होगा कटेगा 4 बार में, 4 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना होगा 4 होगा। माइनस हो तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 4 से 4 में भागा देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 1 से, तो 1 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या होगा 1/4 में से अगर 1 घटेगा, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए टेन इनवर्स क्या होगा ये पलटी मारेगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4/3 ऑप्शन नंबर बी होगा 10 का। ये जो अंतिम प्रश्न था आज का, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।